जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आशा करते हैं कि आप प्रभु में आनंदित होंगे। प्रभु के प्रियो, आज फिर से परमेश्वर का कलाम लेकर के आपके सम्मुख उपस्थित हुए हैं। आप मेरे साथ निकालें याकूब की पत्री 4 अध्याय 7 पद, जिसमें इस प्रकार से लिखा है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। प्रभु के प्रियो, इस वचन का क्या मतलब है? हम किसी मार्ग से जा रहे हैं, रास्ते में शैतान मिल गया, हम उसका सामना करें तो भाग जाएगा? या इसका मतलब यह है किसी व्यक्ति में शैतान आया और जीभ दिखाए, दांत दिखाए और हम उसका सामना करें तो भाग जाएगा? या अचानक से शैतान मेरे सामने आए, बड़े बड़े दांत, बड़े बड़े सींग के द्वारा हमें डराए, उसका सामना हम करें तो भाग जाएगा? हाँ, यदि आप यीशु मसीह में यकीन करते हैं तो शैतान आपके सामने ठहर नहीं सकता, पर इस वचन का मतलब कुछ और है। प्रभु के प्रियो, ये याकूब की पत्री एक कलीसिया के लिए लिखी गई थी, जो हम 4 अध्याय के पहले पद से पढ़ेंगे तो हमको इसको आसानी से समझ पाएंगे। आइए हम पढ़ते हैं। तुम में लड़ाइयाँ और झगड़े कहाँ से आ गए? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं? तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, इसलिए तुम हत्या करते हो। तुम डाह करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर पाते हो, तो तुम झगड़ते और लड़ते हो। तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। प्रभु के प्रियो, ये पत्री उस समय की कलीसिया के लिए लिखी गई थी, पर ऐसा लगता है कि ये पत्री अभी के दौर की कलीसिया के लिए ज़्यादा सटीक बैठता है। लेकिन तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं, और तुम मांगते हो पर पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। तुम मांगते हो पर पाते नहीं हो क्योंकि तुम बुरी लालसा से मांगते हो, तुम बुरी चाहत से मांगते हो। प्रभु के प्रियो, शैतान यहाँ पे किस प्रकार से वार कर रहा है? आपके पास गाड़ी है पर बड़ी गाड़ी चाहिए, आपके पास घर है पर बड़ी घर चाहिए, और ऐसा आपको लगता है कि यदि बड़ी गाड़ी नहीं रही, बड़ा घर नहीं रहा, बड़ी सुविधाएं नहीं रही, तो जीवन जीने का कोई मतलब नहीं है, प्रभु के पीछे भी चलने का कोई मतलब नहीं है, यदि हमारे सुख विलास पूरे नहीं हुए तो। और इस प्रकार लिखा है, तुम मांगते हो पर पाते नहीं, क्योंकि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। और जब हमारी इच्छा पूरी नहीं होती तो आपस में लड़ते भिड़ते हैं, आपस में डाह करते हैं और आपस में कुड़कुड़ाते हैं, क्योंकि हम सिर्फ अपनी इच्छा पूरी करने के लिए, अपनी सुख विलास को पूरी करने के लिए परमेश्वर से मांगते हैं। इसलिए लिखा, तुम मांगते हो पर पाते नहीं हो, क्योंकि तुम बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि तुम अपने भोग विलास में उड़ा दो। आगे 4 पद में लिखा है, प्रभु के प्रियो, हे व्यभिचारियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। प्रभु के प्रियो, यहाँ पे व्यभिचारी शब्द क्यों आया है? यहाँ पे व्यभिचारी क्यों कह रहा है? क्या इसमें आपको व्यभिचार दिख रहा है? अरे व्यभिचारी क्यों कह रहा है? प्रभु के प्रियो, इसका मतलब ये है, तुम हो किसी और की और चाहत किसी और के कर रहे हो, तुम हो किसी और के पर लालसा किसी और की कर रहे हो। प्रभु के प्रियो, आप हो किसके? आप परमेश्वर के हो। यदि आप उस पर यकीन करते हो, यदि आप उसके पीछे चलते हो, आप यीशु मसीह के हो, आप परमेश्वर के हो। पर आप यदि किसी के होने के बावजूद भी किसी और की चाहत कर रहे हो तो तुम व्यभिचारी हो। यदि अपने पति के रहने के बावजूद भी किसी की पति की लालसा रख रहे हो तो तुम व्यभिचारी हो। यदि अपनी पत्नी रहने के बावजूद भी किसी की लालसा रख रहे हो तो तुम व्यभिचारी हो। हम प्रभु के हैं, हम यीशु के हैं, पर लालसा किसका कर रहे हैं? लालसा इस संसार के कर रहे हैं, लालसा इस वस्तुओं की कर रहे हैं। प्रभु के प्रियो, बड़ी बंगला हो जाना, बड़ी गाड़ी हो जाना, बड़े शोहरत दौलत हो जाना, ये गलत बात नहीं है। मेरी दुआ है कि आप सबके पास ये चीजें हो जाएं, पर लालसा तुम्हारी कैसी है? तुम्हारी लालसा कैसी है? ऐसा तो नहीं ना तुम इसलिए मांग रहे हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। लिखा, संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है। प्रभु के प्रिय, हम संसार के नहीं हैं, इसलिए हम इस संसार की वस्तुओं की लालसा ना करें। हाँ, परमेश्वर ने देने की वादा किया है, वो देगा,
प्रभु का प्रियो, दूसरा कुरिन्थियों 9 अध्याय के 8 पद को हम पढ़ेंगे। वहाँ इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। वो खुद तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, वो तुम्हें खुद बहुतायत से भर सकता है, और भले कामों के लिए वो तुम्हें बहुतायत से दे सकता है। प्रभु के प्रियो, खुद देने की वादा किया है, वो आपको दे सकता है, पर ऐसा तो नहीं है कि आप बुरी लालसा से मांग रहे हैं, बुरी चाहत से मांग रहे हैं, ताकि अपने भोग विलास में आप उड़ा दें। याकूब की पत्री 4:5 से हम देखते हैं, क्या तुम्हें समझते हो कि पवित्र शास्त्र व्यर्थ कहता है, जिस आत्मा को उसने हमारे भीतर बसाया है, क्या वह ऐसी लालसा करता है जिसका प्रतिफल डाह हो? वह तो और भी अनुग्रह देता है। इस कारण यह लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, पर दीनों पर अनुग्रह करता है। प्रभु के प्रियो, जो आत्मा परमेश्वर ने हमें दिया है उसका प्रतिफल क्या है? डाह है, बुरी लालसा है, बैर है। जो आत्मा मुझ में परमेश्वर ने दिया है वो क्या चाहता है, और वो जब मुझ में आएगा तो मुझे कैसे चलाएगा? जब वो आत्मा मुझ में आएगा तो क्या करेगा? मेरे साथ निकाल लें यूहन्ना 16 अध्याय 14 पद। वहाँ इस प्रकार से लिखा है, वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। प्रभु के प्रियो, यदि प्रभु का आत्मा मुझ में है तो मेरी महिमा करेगा, वो मेरी महिमा करेगा। परमेश्वर कहता है, यदि प्रभु की आत्मा मुझ में है तो प्रभु की महिमा करेगा, वो प्रभु की लालसा करेगा। प्रभु के प्रियो, यदि प्रभु का आत्मा मुझ में है और लालसा संसार का कर रहा है, तो इसका साफ मतलब है वो प्रभु की आत्मा नहीं बल्कि कोई और आत्मा है। अब 7 पद में इस प्रकार से लिखता है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। प्रभु के प्रियो, अभी तक शैतान का जिक्र नहीं दिखा इन पदों में, फिर यहाँ ये वचन क्यों लिख रहा है? तुम शैतान का सामना करो तो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। प्रभु के प्रियो, शैतान के काम है ये बुरी लालसा पैदा करना, डाह पैदा करना, और वे ये तब कर पाता है जब हम परमेश्वर के अधीन नहीं रहते हैं। यदि हम परमेश्वर के अधीन होकर के उसका सामना करेंगे तो वह भाग जाएगा। जब भी कभी हमारे मनों में ऐसे विचार आए, जब भी हमारे मनों में कभी ऐसे ख्याल आए, आप परमेश्वर के अधीन होकर के इन बातों को कहें कि प्रभु मुझे सब कुछ देने का वादा किया है और वो देगा। हम बुरी लालसाओं के लिए कुछ भी नहीं मांगेंगे, ना कुछ चाह रखेंगे। प्रभु के प्रियो, शैतान आपके मनों में बुरी लालसा पैदा करता है, बुरी चाहत पैदा करता है। आप परमेश्वर के अधीन होकर के उसका सामना करें तो आपके पास से भाग जाएगा। एक वचन और आपको बताना चाहेंगे जो उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय में आपको मिलेगा। शैतान हव्वा के पास जाता है और कहता है, क्या यह सच है परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि न तो तुम उसको खाना और न उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाऊ है और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी खिलाया। प्रभु के प्रियो, हव्वा रोज उस फल को देखती थी, पर उसके मन में ऐसी चाहत नहीं आई, वो लालसा नहीं आई, क्योंकि वो परमेश्वर के अधीन थी। वो जानती थी परमेश्वर इस फल को खाने के लिए मना किया है, पर शैतान उसके मन में लालसा पैदा किया। प्रभु की प्रिय रोज फल को देखती थी पर उसके मन में खाने की इच्छा नहीं आई, पर
उस दिन उसके मन में खाने की इच्छा कैसे आ गई, ये लालसा कैसे आ गई, वो फल मनभाव कैसे लगने लगा, क्योंकि शैतान उसके मन में लालसा डाला था। प्रभु के प्रियो, आप भी जब से इस संसार में हैं, संसार को देख रहे हैं, संसार की चीज़ों को देख रहे हैं, संसार की वस्तुओं को देख रहे हैं, पर आपके मन में इसके पहले तो नहीं लालसा आया, पर शैतान आपके मन में लालसा डालता है और सुख विलास की लालसा डालता है, ताकि आप परमेश्वर से अलग हो जाएं और वह आपको नाश कर सके। सो प्रभु के प्रियो, इस वचन का मुख्य मतलब ये है कि शैतान आपके मनों में लालसा, भोग विलास की चाहत पैदा करता है और सारी चीज़ें हमें मनभाई लगने लगती हैं। संसार की बेकार चीज़ें भी, संसार की बेकार वस्तुएं भी, संसार की बेकार चीज़ें भी हमें मनभाव लगने लगते हैं। प्रभु के प्रियो, तो शैतान का मुख्य अटैक आपके मनों पे होता है, वो आपके विचारों पे हमला करता है, ताकि आपके मन में बुरी लालसा पैदा हो। जब आप बुरी लालसा आपके अंदर पैदा होगा, आप संसार के प्रति चाहत करेंगे, और लिखा है जो संसार से मित्रता करना परमेश्वर से बैर करना है। प्रभु के प्रियो, आपके ऊपर अब ये फैसला है, क्या आप संसार से बैर रखना मंजूर करेंगे या परमेश्वर से बैर रखना मंजूर करेंगे। प्रभु के प्रियो, आपको पता है कि यदि हम परमेश्वर से रिलेशनशिप रखेंगे, परमेश्वर से मित्रता रखेंगे, तो हमें अनंत जीवन मिलेगा और यहाँ भी हम यीशु के साथ जिएंगे और अनंत काल में भी यीशु के साथ रहेंगे। सो प्रभु के प्रियो, शैतान का सामना हम परमेश्वर के अधीन होकर के कर सकते हैं। इसलिए जब भी कभी आपके मनों में बुरी लालसा उत्पन्न हो, आप परमेश्वर के अधीन होकर के दुआ करें, विनती करें कि परमेश्वर ने मुझे ये सारी चीज़ें बहुतायत से देने का वादा किया है। जब हम उस योग्य हो जाएंगे, परमेश्वर हमें बहुतायत से देगा। तो आशा करते हैं आज के वचन के द्वारा आपको समझ में आया होगा और आप समझे होंगे। मेरे दुआ विनती करते रहें, ताकि आपको इसी प्रकार से छोटे छोटे वचन के द्वारा, छोटे छोटे वीडियो के द्वारा आपको उत्साहित करते रहें, मेरे लिए दुआ विनती करते रहें। इसी प्रकार से आपको परमेश्वर के वचन के द्वारा उभारते रहें। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।